नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 12 ई। ठीक है, और इसमें 1 से 5 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चनों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित सारणी में दिए गए मापों से प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 हमें चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने हैं। ठीक है, जिसमें आधार और ऊंचाई हमें दी गई है। सबसे पहले हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, पहला नंबर सीधे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके उसी में हम लिख देंगे पहला नंबर। ठीक है, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा ये बताइए समांतर चतुर्भुज बनता कैसा है। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बनता है, ये होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और इसको अगर हम आधार बोल दें तो यहां से जो लंब पड़ेगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई, और ये हो जाता है हमारा क्या, आधार। समझ गए कि नहीं। तो इसका फार्मूला होता है आधार या एक समांतर चतुर्भुज की भुजा। ठीक है, इस प्रकार बोल सकते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की समांतर, और वो कोई भी भुजा हो सकती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की भुजा गुणे भुजा के सम्मुख, कहां से, सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भुजा की सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब। ठीक है, ये आपका हो जाता है फार्मूला। अगर इसको शॉर्टकट में देखा जाए तो एक प्रकार से जिस पर लंब पड़ता है वो होता है आधार, और जो लंब होता है वो होती है ऊंचाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे, अब पहला नंबर है, पहले नंबर में क्या, आधार 8 है और ऊंचाई 3 है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज कौन सा है, पहला नंबर, तो यहां पर हमने पहला नंबर लिख दिया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार 8 ऊंचाई 3, तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला नंबर। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा लिखेंगे समांतर चतुर्भुज यानी दूसरे नंबर का क्षेत्रफल। आधार देखिए कितना है, 2.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। गुणा करेंगे, 5 है 40 के 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, एक अंक पहले दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आधार अगर सेंटीमीटर में है तो ऊंचाई भी सेंटीमीटर में हो, अगर आधार मीटर में है तो सेंटीमीटर भी, सॉरी ऊंचाई भी मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों को सेंटीमीटर में होनी चाहिए या दोनों मिलीमीटर में हो जाए फिर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तीसरे नंबर में जो आधार है यहाँ पर लिख देते हैं, आधार कितना है, 12 मिलीमीटर है, मिलीमीटर। अगर इस 12 में अगर हम 10 का भाग दे देते हैं तो ये किस में बन जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर बन जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, ऊंचाई
ऊंचाई दी गई है 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तीसरे नंबर है। ठीक है, का क्षेत्रफल, आधार आपका हो गया 1.2, ऊंचाई हो गई 8.7, गुणा करा दीजिए 12×7 = 84, 12×7 = 84 के 4, हासिल कितना हो गया 8, 12×8 = 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, फिर 4 दीजिए 104 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 104, 1 2 2 अंक पहले क्या है दशमलव, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चौथा नंबर। चौथे नंबर में कहाँ पर, ये दोनों सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन सा, चौथा नंबर का क्षेत्रफल, आधार कितना है 6.5, 6.5, ऊंचाई कितनी है 4.8, 4.8, आपस में इसका हम करेंगे अब गुणा। ठीक है, गुणा कराएंगे, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो दशमलव के गुणा नहीं कर पाते होंगे, तो गुणा भी आज आप लोग सीख लेंगे। देखिए 6.5, उसके बाद गुणे 4.8, अभी आप भूल जाइए कि दशमलव लगे हुए हैं। ठीक है, सीधे गुणा कराइए, 8 पंचे 40 के 0, हासिल 4, 8 छंग 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52। अब 4 गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 के 0, हासिल 2, 4 छंग 24, 2 26, जोड़ दीजिए 0 2 6 5 11, 2 1 3, 2 अंक, एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ, 2 अंक पहले हम लोग, यानी 3120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चौथे नंबर का। अब पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवें नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 45 सेंटीमीटर, या तो ये मीटर में हो तो ये भी मीटर में हो, या तो ये सेंटीमीटर में हो तो ये भी सेंटीमीटर में हो। तो आपको यहाँ से दिख रहा है, आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर ये हो गए, 5 सेंटीमीटर ये हो गया, टोटल कितना हो गया 105 सेंटीमीटर हो गया क्या, आधार। तो लिखेंगे आधार कितना है 1 मीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बराबर 105 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें क्या दी गई है, ऊंचाई लिख लेंगे, ऊंचाई तो हमें 45 दिया गया है, 45 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज कौन सा है, पांचवा नंबर का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है 105 है, ऊंचाई 45 है, गुणा करा दीजिए इसका आराम से। तो देखिए गुणा कराएंगे तो यहाँ पर गुणा करा देते क्या, ठीक है, यहाँ पर गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा देख लेते हैं, 105 गुणे 45, 5 5 पचा 25 और 5 1 5, 4 पंचे 20 के 0, 4 0 0 2, 4 1 4, 5 2 7 4, कितना आ जाएगा 4725 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मीटर स्क्वायर बदलना हो तो आप 2 बार 100 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा 0.4725 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है छठा नंबर। ठीक है,
तो छठे नंबर को यहाँ पर आ जाएगा क्या? चलिए प्रयास करते हैं। छठवां नंबर क्या दिया है? आधार डेसीमीटर में है, तो लिखेंगे आधार। आधार कितना है? 4.2 डेसीमीटर। डेसीमीटर। अगर डेसीमीटर में हम भाग दे दें कितने का? अगर 10 का भाग दे दे तो इस मीटर में बदल जाएगा। किसमें? मीटर में। तो 4.2 भागे 10 करेंगे तो 0.42 हो जाएगा मीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, तो 25/100 करेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। दोनों मीटर में चेंज हो गए। अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कौन सा नंबर है? छठा नंबर का क्षेत्रफल। आधार है 0.42, ऊंचाई है 0.25। आपस में इनका हम गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो गुणा आप करा लीजिए। देखिए 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5। ठीक है, और 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5। अब 25 चौको 100 और 5 हो जाएगा 105। 2 अंक पहले यहाँ, 2 अंक पहले यहाँ, 4 अंक पहले दशमलव लग जाएगा और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए कहीं पर कोई समस्या हुई हो, एक नंबर सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बात आपको पता होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अब समझिए पहला नंबर। तो देखिए जिस पर लंब गिरता है उसे हम बोलते हैं आधार। जो लंब होता है वो होती है ऊंचाई। अब जितनी बड़ी भुजा ये है उतनी बड़ी भुजा ये भी तो होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ये 20 है तो ये भी तो आपका 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है? 20। ऊंचाई कितनी है? 27 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 2 7 14 के 4, 2 दूनी 4 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आधार कितना है? इस पर लंब गिर रहा है तो ये आधार होगा। आधार के सामने वाली वजह कौन सी हो जाएगी? 8 आधार हो जाएगा, ऊंचाई 16 हो जाएगी। ठीक है, तो 16 8 128 होता है क्या? गुणा करा लेते हैं। 8 6 48 के 8, 8 1 9 8 4 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा दूसरा आंसर। तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरे नंबर में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। लंब किस पर गिर रहा? इस पर, तो इसके सामने वाली भुजा कितनी है? ये हो जाएगा क्या? आधार। आधार हो गया 8, लंब हो गया 18, तो 18 8 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप आधार ना मान लेना। ठीक है, जिस पर लंब गिरता है वो होती है आधार। उसके बाद लास्ट चौथा नंबर देखिए, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार कितना हो जाएगा, इस पर लंब गिर रही यानी आधार हो जाएगी 13, ऊंचाई हो जाएगी 24, 13 चौक 52 के 2 हासिल हो जाएगा 5, 13 दूनी 26, 26 5 हो जाएगा 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गए चारों आंसर। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर पिन करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तो हम लोग 5 मीटर स्क्वायर और आधार 25 डेसीमीटर है। देखिए ये है मीटर स्क्वायर में, ये है डेसीमीटर, तो इसको भी मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर आधार दिया गया है 25 डेसीमीटर। अगर इस 25 में अगर हम 10 का भाग दे देते हैं तो ये बन जाए किसमें, मीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2.5 मीटर, जबकि क्षेत्रफल आपका दिया गया है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, आधार। क्षेत्रफल कितना है, 2.25 और ये हो जाएगा 2.5। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक पहले, ये 1 अंक पहले, अगर एक 0 बढ़ा लेते हैं तो 2 अंक पहले ये भी, 2 अंक पहले ये भी बराबर हो जाएंगे। अब दशमलव से दशमलव आपका हट जाएगा, जिससे मिलेगा 225 बटे 225 है ना, हाँ 2.25 है। और अच्छा ये है, ये आपका कितना है, सही है, दशमलव हट चुका है। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं, किस प्रकार से काटेंगे, 5 से काटिए, 5 5 25 0, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 बढ़ेगा 5 5 25, 5 1 5, 5 9 45, तो 9/10 क्या आएगा, मीटर क्या आएगा, मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 9/10, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, बदल जाए किसमें, सेंटीमीटर में। 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 10 9 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कहीं पर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पर एक स्टार लगाइए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया एक खेत के समांतर चतुर्भुज के आकार का है, एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, और इसका आधार 15 डेकामीटर और ऊंचाई 8 डेकामीटर है, तो 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। देखिए यहाँ पर कहा गया वर्ग मीटर और ये दिए गए डेकामीटर। ठीक है, तो कहा गया सिंचाई कराने का खर्च बताइए। तो देखिए ये जो आधार और ऊंचाई है ये भी मीटर में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दर कितनी दी गई, वर्ग मीटर में। तो लिखेंगे आधार कितना दिया गया है, 15 डेकामीटर। ठीक है, तो 15 डेकामीटर को अगर मीटर चेंज करना तो 10 से गुणा करा देंगे, वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में, यानी हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई जो दी गई है वो 8 डेकामीटर है, तो 8 गुणे 10 यानी कि 80 मीटर हो जाएगी ऊंचाई। तो लिखेंगे खेत का
वो भी कैसा है, समांतर चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120 और ये हो जाएंगे आपके 00 मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है, सिंचाई कराने का खर्च। लिखेंगे सिंचाई कराने का खर्च बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दर। क्या हो जाता है, क्षेत्रफल गुणे दर, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपका कितना है 12,000, दर है कितना 5 रुपया, तो 12 पंचे 60 और ये हो जाएंगे 0, यानी कि इतना रुपया 60,000 रुपया लगेगा, 60,000 रुपये लगेगा सिंचाई कराने का खर्च। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई डाउट हुआ हो, कोई दिक्कत हुआ हो तो आप बता दीजिए। बेहतरीन तरीके से आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस पर आप डबल स्टार लगाइए, इस पर आप डबल स्टार लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए समझिए, कहा गया आकृति 12.28, ये आपकी जो आकृति है वो 12.28 है। ठीक है, कहा गया आकृति 12.28 में ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। CF लंब है AB पर, जो CF है AB पर देखिए क्या है, लंब है, और BG AD पर लंब है। इसका मतलब ये है कि मैं दो लंब मिल गए, ये है और ये लंब है, और लंब जिस पर गिरता है वो आधार हो जाता है। तो ये आधार एक, ये आधार, आधार दो लंब दो। ठीक है, तो पहला नंबर का यदि AB बराबर 16, AB बराबर कितना है 16 है, तो इसको हम लिख देते हैं, पहला नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला नंबर AB ये कितना है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद AD 12, AD यानी ये वाली जो भुजा है, ये भुजा ये कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। CF 10, CF कितना है 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया। तो कहा गया BG ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाली भुजा ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब देखिए समझिए, अब समझिए आधार क्या है, आधार किसकी बात कर रहे हैं, इधर देखिए, यहां पर हमें दिया गया है ये CF और AB दिया गया है। अगर ये वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी इस पर, AD पर लंब हो जाएगी तो AD आधार हो जाएगी। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार AD कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आधार हो गया। अब उसी का लंब हमें BG ज्ञात करना है। BG ये क्या है, लंब, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और एक दूसरा आधार और लंब है, क्या है AB आधार है, आधार, आधार कितना है AB। ठीक है, AB कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर, और CF ये क्या है लंब, ये कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो दो लंब और दो आधार है एक ही समांतर चतुर्भुज के दो हैं, तो हम चाहे ये लंब और आधार लें और क्षेत्रफल निकालें तब भी उतना ही आएगा, और ये अगर लंब और आधार लें क्षेत्रफल निकालें तब भी ABCD का ही आधार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और इधर भी आधार गुणे ऊंचाई होगा। अगर हम आधार ये ले लें AD अगर आधार
तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, BG हो जाएगी, BG, ठीक है। और अगर आधार हम ये AB ले लें, AB, तो ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, CF हो जाएगा, CF। अब वैल्यू रख दीजिए जो हमें दिया गया है। AD कितना है 12, BG हमें ज्ञात करना है, AB है 16 और CF है 10, ठीक है। अब काट दीजिए, ये गुणे से भाग में चला जाएगा तो BG बराबर क्या मिलेगा, 16 गुणे 10 बटे 12, तो 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, तो 40 बटे 3 और भाग देंगे तो 13 × 39, 1 बटे 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका पहला आंसर, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर में क्या कहा, AD 10 है, इस बार AD कितना दे दिया यहाँ पर लिख लेते हैं। AD क्या है, आधार है, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार AD कितना दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लंब जो कौन है, BG ये कितना दे दिया है, दिया क्या, BG 12 सेंटीमीटर। एक आधार है AB, आधार AB ये कितना दिया गया है, AB ज्ञात करना है, AB हमें ज्ञात करना है। और जो लंब है CF वो कितना दिया है, 8 है, कितना है 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। तो आधार अगर हम क्या मान लें, AD, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, BG हो जाएगी। अगर हम आधार AB माने तो आधार AB के हिसाब से ऊंचाई क्या हो जाएगी, CF हो जाएगी, ठीक है। AD कितना है 10, BG कितना है 12, AB हमें ज्ञात करना है, CF कितना है 8, ठीक है। अब ये 8 आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, तो गुणे से भाग में आएगा तो हो जाएगा 10 गुणे 12 बटे 8 बराबर AB। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 1 9 2, 2 5 10, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 3 5 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में कोई समस्या आपको नहीं आई होगी, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लेना साथ में, ठीक है, क्योंकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।